हेलो प्यारे छात्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल द रॉयल क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। अभी हम लोग जो बात करेंगे वह विलोपन विधि से किसी समीकरण को हल करना। हम उदाहरण के माध्यम से विलोपन विधि को आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे इस वीडियो के साथ और इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि विलोपन विधि को आप बहुत अच्छी तरह से समझ सके। तो आइए देखते हैं कि कैसे विलोपन विधि को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। लेट हमारे पास एक समीकरण है x माइनस 2y बराबर 4 और 6x प्लस 3y बराबर 8। ठीक है, हमने क्या किया, एक समीकरण युग्म लिया, रैखिक समीकरण युग्म लिया। तो जो पहला समीकरण उसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, जो दूसरा समीकरण है उसको सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए। ठीक है, और सबसे पहली बात क्या होता है कि विलोपन विधि से अगर आप किसी रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए चलते हैं तो आप थोड़ा सा ठहर जाइए। क्या करना है कि x और y ये जो दो वेरिएबल्स हैं, x और y, ठीक है, x और y जो दो वेरिएबल्स हैं, या x y के अलावा टी एस होगा, आर एस हो सकता है, यू भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है, एम एन में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप काम करें, आपको आपको पहले किसका हल निकालना है, x का या y का। अगर आप x का निकालेंगे तो y के गुणांक को बराबर कर दीजिए। अगर y का हल निकालते हैं तो x का गुणांक को बराबर कर दीजिए। आप किसी को भी निकाल सकते हैं। और इसमें एक चीज है क्या, आपको जोड़ना या घटाना पड़ सकता है। तो आप जानते हैं किसी भी व्यंजक के जोड़ में जो है किसी भी पद व्यंजक के पद का चिन्ह बदलता नहीं है। लेकिन जब हम किसी समीकरण में या किसी व्यंजक में दूसरे व्यंजक को घटाते हैं तो घटने वाले जो व्यंजक होते हैं उसके पदों के चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है, ये आप लोग छोटी क्लास में सीखे होंगे, तो नहीं सीखे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना जरूर याद रखिए कि जो घटने वाला व्यंजक होता है उसका चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि x या y दोनों में से किसी एक चर का जो गुणांक होता है उसको हमें क्या करना है, बराबर करना है। कैसे बराबर करना है, किसी उचित संख्या से गुना करके। तो चलते हैं, हम क्या करते हैं, x के गुणांक को बराबर करते हैं। तो देखते हैं पहले समीकरण में x का जो गुणांक है कुछ नहीं तो एक है गुना। x का मतलब क्या होता है, 1 इंटू एक्स, मतलब x, एक x। तो यहाँ है एक गुणांक, यहाँ कितने हैं, 6। तो कहने का मतलब अगर हम समीकरण एक में 6 से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, गुना करने पर। तो चलिए समीकरण एक को हम 6 से गुना करते हैं। तो गुना करेंगे तो दोनों साइड की जो संख्या है, जो पदे हैं, प्रत्येक पदों में 6 से गुना होगा, एवरी पद, है ना। तो चलिए, तो 6 गुना क्या हो जाएगा, 6x माइनस 6 दूनी 12y बराबर 6 चौक 24। ये मेरा बन गया तीसरा समीकरण। ठीक है, अब जो दूसरा समीकरण है जिसका गुणांक, जिसके चर का x का गुणांक क्या है, 6 है, उसको अब इसके नीचे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 3y बराबर 8। ये है मेरा समीकरण दूसरा। ठीक है, अब दोनों समीकरण को देखिए, क्या है कि जो x का जो पद है, x का जो पद है, दोनों का चिन्ह क्या है, सेम है। अगर हम जोड़ते हैं तो यहां तो x खत्म होगा नहीं। क्यों, क्योंकि दो अपोजिट चिन्ह वाले संख्या का ही मान क्या होता है, जीरो होता है। या -5 प्लस 5 लीजिए तो जीरो होगा, या x माइनस एक्स प्लस एक्स लीजिए तो जीरो होगा, या x माइनस एक्स लीजिए तो जीरो होगा। तो एक अक्ष x प्लस में है और एक माइनस में है, एक माइनस में है तो दूसरा प्लस में है। तो इस प्रकार से जब तक दोनों राशि बराबर है और दोनों का अपोजिट चिन्ह नहीं होगा तब तक उसका वैल्यू जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या करना होगा, जोड़ने से बात नहीं बनेगी। समीकरण 3 में 2 को घटाने पर, इसका यहां पर लिख दिए घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। घटाने पर कहने का मतलब, अगर इसको इंग्लिश में लिखना हो तो आप ऑन सब्ट्रैक्टिंग लिख सकते हैं, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, घटाने पर। और हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम घटाएंगे इसका चिन्ह क्या जगह बदल जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो 6x में 6x घट गया तो कहानी समाप्त हो गया।
और ये पद माइनस में है, ये भी पद क्या है, माइनस में है, तो इसका मतलब समान चिन्ह रहेगा, क्रिया जोड़ की होती है, ये समेशन का नियम है। तो 12y और 3y हो जाता है 15y, लेकिन चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस रहेगा। 24 में जब 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 16 बचेगा, क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है, घटेगा। तो y बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 15 क्या है, गुना है, -15 गुना है, तो उस पर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। जरा ध्यान से देखिए कि y का जो वैल्यू है वो माइनस क्या आया, 16/15 आ गया। तो कहने मतलब y का वैल्यू निकल गया। अब हम क्या कर सकते हैं, y का वैल्यू को किसी भी समीकरण में रखने के बाद हमें x का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से मेरा समीकरण क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो हम y का मान को क्या करते हैं, y के मान को y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, अगर इसको इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो y इक्वल टू -16/15, y इक्वल टू -16/15, पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। चलिए पहला समीकरण, अब देखिए जरूरी नहीं है कि पहला में, आप दूसरे में भी रख सकते हैं, लेकिन वैल्यू उतना ही आएगा। तो x - 2y बराबर 4। हमें y का वैल्यू कितना रखना है, -16/15 रखना है। तो x माइनस 2 गुना y का वैल्यू है -16/15 बराबर 4। चलिए, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 16 दूनी 32/15 बराबर 4। हमें निकालना है x का वैल्यू, इसलिए बाकी सभी पदों को क्या करना है, राइट साइड लेके जाना है, दाना पक्ष की ओर लेके जाना है। तो ये प्लस है तो उस पार जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए इसको उठा लिए हम, तो x बराबर 4 लिख दिया, और इसको उठा लिए है तो ये प्लस में है। तो अब हम बताए थे कि जब भी कोई पद पक्ष बदलता है तो उसके चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो प्लस का हो जाएगा -32/15। तो आपको आता है भिन्न का जोड़ घटा करने, अच्छा से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 और 15 का लॉस 15, 1 से भाग देंगे 15 में 15, 15 गुना 4 60 हो जाएगा, 15 चौके 60। मतलब कि जितना जो हर है भिन्न का, भिन्न वाली जो संख्या होता है ना, उसका जोड़ घटा पड़े होंगे, जिसको हम लोग सिंप्लीफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब भिन्न का जो जोड़ घटा होता है कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले जितना भी हर होता है उसका हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। 1 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15। 1 से भाग देंगे 15 में 15 होगा, 15 से गुना करेंगे 4, 60 हो जाएगा। माइनस 15 से जब भाग देंगे 15 में तो 1 आएगा भागफल, और 1 को हम 32 से गुना करेंगे। तो 60 में जैसे 32 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 28/15। अब देखिए तो क्या कटता है, क्या नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो इस प्रकार हमारा क्या हो गया, x का वैल्यू प्राप्त हो गया। कहने का मतलब ये हो गया, अतः x बराबर हो जाएगा 28/15, और y का वैल्यू हो जाएगा -16/15। तो इस प्रकार जो है x और y का जो वैल्यू है विलोपन विधि द्वारा आप ज्ञात कर सकते हैं। ये बहुत ही सरल तरीका है किसी भी रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का, ठीक है। धन्यवाद। अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई प्रश्न है तो हमें व्हाट्सएप करें। हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं 9097601300। अगर कोई प्रश्न है तो आप हमें व्हाट्सएप करें। ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद,
जय भारत।